जय श्री कृष्णा। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि हे प्रभु, मुझे इतना नीचे मत गिरा देना कि मैं पुकारूं और आप सुन भी ना पाए, और हे प्रभु, मुझे इतना ऊपर भी मत उठा देना कि आप पुकारो और मैं न सुन पाऊं। आप निरंतर सदैव मेरे ही साथ रहना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे राधे कृष्ण के इस चैनल पर, जहां मिलते हैं आपको ज्ञानवर्धक, स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल वीडियो। आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता का एक शानदार सीरीज, जिसका नाम है भागवत गीता से मिलने वाली सीख। और आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय से क्या सीखा जा सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे चौथे अध्याय की बहुत ही सरल और हिंदी भाषा से। श्रीमद् भागवत गीता के 13वें अध्याय में हमने विस्तार से जाना कि आत्मा और भौतिक शरीर के बीच क्या अंतर है, मनुष्य को अपने जीवन में किस प्रकार के कर्म करने चाहिए, और साथ ही कौन से कर्म को करने से हमें किस तरह के परिणाम प्राप्त होते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 14वें अध्याय में हम जानेंगे कि किस तरह से हमारा स्वभाव यह संसार 3 गुणों में बटा हुआ है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 14वें अध्याय से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं के बारे में। साथियों, इस भागवत गीता में भगवान ने एक बार फिर से श्रेष्ठ ज्ञान अपने शिष्य, अपने सखा अर्जुन को सुनाया, और इस अध्याय में उन्होंने बताया कि यह जो जीवात्मा है, यह कैसे आकार के जड़ प्रकृति में बंध जाती है, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण उसे बांध देते हैं। साथियों, जो वैज्ञानिक आधुनिक युग में अब हमें बताते हैं कि इस संसार की रचना के आधार इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नामक के 3 तत्व होते हैं। भागवत ने हजारों वर्ष पूर्व ही बता दिया था कि वह 3 गुण है जिसने यह प्रकृति बंधी हुई है। प्रकृति तो अनादि है, लेकिन जीवात्मा को उसने एक 3 गुणों में बांध रखा है। श्री कृष्ण सत्व गुण के बारे में बताते हैं, रजोगुण और तमोगुण के बारे में बताते हैं। इस आधार के प्रथम श्लोक में भगवान कहते हैं, परम भूयं प्रवक्ष्यामि ज्ञानं ज्ञानमुत्तमं यज्वा ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परासिद्धिमित्रो गता। अर्थात परमेश्वर ने कहा, अब मैं पुनः तुम्हें श्रेष्ठ ज्ञान के विषय में बताऊंगा, जो सभी ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ है और सभी ज्ञान का परम ज्ञान है, जिसे जानकर सभी महान संतों ने परम सिद्धि प्राप्त की। श्री कृष्ण ने इस अध्याय में भौतिक शक्ति की प्रकृति का वर्णन किया है, जो शरीर और उसके तत्वों का स्रोत है, और इस प्रकार से यह मन और पदार्थ दोनों उत्पत्ति है। श्री कृष्ण बताते हैं कि प्रकृति शक्ति सत्व, रजस और तमस तीनों गुणों से निर्मित है। शरीर, मन और शरीर, बुद्धि जो प्राकृतिक शक्ति से बने हैं, उनमें भी तीनों गुण विद्यमान होते हैं, और हम जीवों में गुणों का मिश्रण हमारे व्यक्तित्व के स्वरूप का निर्धारण करती है। सत्व गुण शांत स्वभाव, सत्व गुण शुद्धता को चरित्र करता है, तथा रजोगुण अंतहीन कामनाओं और सांसारिक आकर्षणों के लिए अतृप्त महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाता है, एवं तमोगुण भ्रम, आलस, नशे और निंद्रा का कारण होता है।
जब तक आत्मा जागृत नहीं होती तब तक उसे प्राकृतिक शक्ति का प्रबल शक्तियों से निपटना सीखना चाहिए। मुक्ति इन 3 गुणों से परे है। आगे श्री कृष्ण इन गुणों के बंधनों को काटने का एक सरल उपाय बताते हैं। परम शक्तिशाली भगवान इन 3 गुणों से परे अर्थात तीत है। यदि हम मन में उनमें अनुरक्त करते हैं तब हमारा मन भी देवता की अवस्था की ओर बढ़ता है। अर्जुन 3 गुणों से परे होने की अवस्था प्राप्त व्यक्तियों के गुण विशेषताओं के संबंध में पूछता है। तब श्री कृष्ण सहानुभूति पूर्वक ऐसी प्रबुद्धि आत्माओं के लक्षणों का निरूपण करते हैं। वे बताते हैं कि प्रबुद्ध मनुष्य सदैव संतुलित रहते हैं और वे संसार में तीनों गुणों के कार्यक्रम को देखकर व्यक्तियों, पदार्थों तथा परिस्थितियों में प्रकट होने वाले उनके प्रभाव से विचलित नहीं होते। वे सभी पदार्थों को भगवान की शक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं जो अंततः उनके निरंतर में होती है। इसलिए सांसारिक परिस्थिति में ना हो तो उन्हें हर्षित और ना ही उन्हें दुखी कर सकती है। इस प्रकार बिना विचलित हुए वे अपनी आत्मा में स्थित रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्त्वं रजत्वम् इति गुणा प्रकृति संभवा निवदन्ति महाबाहो देहे देतीनं व्ययम्। अर्थात हे महाबाहु अर्जुन, प्राकृतिक शक्ति सत्व, रजस और तमस 3 गुणों से निर्मित है। यह गुण अविनाशी आत्मा को नश्वर शरीर के बंधन में डालते हैं। आगे भगवान बताते हैं कि सत्व गुण इन सभी गुणों में श्रेष्ठ है और यह ज्ञान और सुख से जोड़ता है। रजोगुण कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता है जो कि कर्म और उसके फल में बांधता है। तमोगुण मनुष्य को भोग विलास, आलस्य और निद्रा में बांधता है। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख देता है, रजोगुण कर्म करवाता है और तमोगुण मनुष्य को उसके स्थान से भी बहुत नीचे गिरा देता है। किन्हीं भी 2 गुणों को वश में करने से तीसरे गुण की प्राप्ति होती है। जिस पल मन में शांति और ज्ञान बढ़ा हुआ लगे उस समय यह मानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ रहा है। जिस पल में मन में लालच और स्वार्थ आभास हो रहा हो उस समय रजोगुण बढ़ता है। जिस समय मन में अंधकार, विषयों में आसक्ति, आलस और निद्रा हो उस समय मनुष्य में तपोगुण होता है। सत्वगुण में मरने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है। रजोगुण वाला मनुष्य फिर से जन्म लेकर मनुष्य बनता है और तमोगुण वाला प्राणी अगले जन्म में कीट, पतंग और पशु बनता है। सात्विक कर्म का परिणाम है सुख, राजस कर्म का परिणाम है दुख और तामस कर्म का परिणाम है अज्ञान और अंधकार होता है। जो व्यक्ति इस बात को जानता है कि यह अज्ञान, यह 3 गुण ही उससे सब कार्य करवाते हैं, तब वह अपने कर्तव्यों से और इस संसार से पूरी तरह मुक्त हो जाता है और इस तरह से सोने, पत्थर और मिट्टी को एक जैसा समझने वाला मनुष्य परम ब्रह्मा अर्थात मुझे प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण हमें पुनः भक्ति और महिमा और हमें 3 गुणों से परे जाने की इसकी क्षमता का स्मरण कराते हुए इस अध्याय का सम्मान करते हैं।
दोस्तों, यह 3 प्रकार के गुण, सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण, हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत ही उपयोगी है। हमें जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने दैनिक व्यवहार और विचारों में सत्वगुण को बढ़ाने और तमोगुण को कम करना अर्थात समाप्त करने की प्रयास करना चाहिए। अर्थात हमें आलस, निद्रा, चिंता, लालच, वासना, मोह और नकारात्मक विचारों को त्याग कर अपने मन में शुद्धता, प्रेम, भक्ति, संतोष, त्याग, समर्पण और सकारात्मक विचारों को अपनाना चाहिए। जैसा कि भगवान ने भागवत गीता के आगे के अध्यायों में बताया है कि हमें सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान लगाना चाहिए, उसके फल का नहीं। उसके फल की चिंता में अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। उसी तरह अगर आप मेहनत करके कुछ उम्मीद नहीं करोगे तो आप हमेशा खुश रहोगे, लेकिन अगर आप किसी अच्छे परिणाम की कामना करोगे, मेहनत कर रहे हो, तो इस बात का कोई निश्चित नहीं है कि खुशी मिलेगी या दुख होगा। इसी तरह अगर आपने किसी का नुकसान करने के लिए कर्म किया है तो यह निश्चित है कि किसी न किसी समय आपको ही दुख मिलेगा। मित्रों, इस अध्याय से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।